जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, बिहार पुलिस का एग्जाम आपने 2023 के सितंबर महीने में देने वाले थे। उससे पहले ही पेपर वायरल हो गया, जिस कारण से एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहा है, जो आखिर मेरा एग्जाम कब होगा। 21,391 पदों पे बिहार पुलिस का एग्जाम कब आयोजित होगा। तो साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताऊंगा। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही यदि टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 21,391 पोस्ट, जिसका पेपर वायरल होने की वजह से, प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से पेपर को स्थगित कर दिया गया, जो सितंबर 2023 में ही हुआ। आखिर 5 महीने 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस एग्जाम के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है अभी तक। जो आखिर एग्जाम मार्च में होगा कि मई में होगा कि जून में होगा कि नहीं होगा, तो मैं सारे बात बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल पोस्ट मेरे दोस्त 21,391। इसमें बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्जाम का इंतजार करते करते फिर अपने नौकरी चाकरी में लग गए। उनके परिवार में जो खुशहाली आने वाली थी वो धूमिल हो गया, क्योंकि पेपर 5 महीने बीत गया है। साथ ही याद कीजिएगा, फॉर्म की यदि बात करूं कितने फॉर्म भरा गया, तो लगभग 18 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरे हैं। 21,391 पोस्ट के लिए 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। एग्जाम की यदि बात करूं तो आपको सुनाई देता होगा, दिखाई देता होगा यूट्यूब के माध्यम से। कोई बोलता है ऑनलाइन होगा, कोई बोलता है ऑफलाइन होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया गया है जो एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। बोर्ड की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि पेपर एक बार वायरल हो गई थी, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिस कारण से बच्चे के मन में या अनेक सोशल साइट के माध्यम से यह पता चलता है जो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं अभी कुछ कंफर्म नहीं है जो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। साथी, तो इस बात पे नहीं जाइएगा। जो कोई बोल दे रहा है जो ऑनलाइन होगा, तो कोई बोल रहा है ऑफलाइन होगा, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म उस दिन होगा जिस दिन भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आएगा और उसमें साफ साफ बताया जाएगा जो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो ये डाउट आपके मन से क्लियर हो जानी चाहिए। एग्जाम डेट की बात करूं मेरे दोस्त, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्च, बहुत सारे लोग बोलते हैं मई, कुछ बोल देते हैं मार्च, कुछ बोलते हैं मई। ये भी भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी तक ठोस पुख्ता बात नहीं बताया गया है जो मार्च में होगा कि मई में होगा। लेकिन आप 90% ये मान करके चलिए जो मार्च में होने की संभावना है। आप ठंडे नहीं पड़ना है, अपने जुनून को कम नहीं करना है। मार्च में हो या मई में हो, जब हो आप अपने तैयारी बरकरार रखिएगा। एग्जाम आने पे तैयारी कीजिएगा। साथी, कभी नहीं होगा सरकारी नौकरी ये नहीं जो आपके पास बहुत टैलेंट है तब हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क पे हैं, बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। क्यों? तो आप जानते हैं सरकारी नौकरी 2 ही बातों पे निर्भर करती है। सबसे पहला, आपके पास धैर्य होनी चाहिए, पैसेंस होनी चाहिए। ये नहीं बच्चों का काम है जो फॉर्म भरे 1 महीने 2 महीने में नौकरी हो गया। कम से कम आपको 2 साल सरकारी नौकरी के लिए देना ही पड़ेगा। सबसे पहला पैसेंस रखना है सरकारी नौकरी में। और दूसरी बात, जो सही डायरेक्शन में सटीक जानकारी के साथ तैयारी करना है, तभी आपको सरकारी नौकरी होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब कुछ टैलेंट होने के बाद भी रोड पे वैसे ही घूम रहे हैं, उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो टैलेंट की आवश्यकता नहीं है इसमें सबसे पहला है धैर्य होनी चाहिए आपके पास। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सही दिशा में सटीक जानकारी के साथ आप काम करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी होगा। तो एग्जाम डेट की बात करूं मेरे दोस्त, तो मार्च या मई, ये 2 माह फिर से वायरल हो रहा है, मार्च मई। तो ऐसा नहीं है, 90% संभावना है मार्च में होने की। यदि रिजल्ट की बात करूं तो 21,391 पोस्ट है, इसका 5 गुना रिजल्ट देगा। यदि 21,391 को आप 5 से गुना करते हैं तो 1,06,955 यानी 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा यदि एग्जाम हो जाएगा तब। और एग्जाम होगा क्यों नहीं। साथ ही
निराशा कभी नहीं होना है। ये आप समझिए जो आपके लिए बेहतर मौका है और तैयारी करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये अपने हाथ की तो बात है नहीं जो मार्च में खुद से डेट निकाल करके एग्जाम दे देंगे। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए निरर्थक सोचना है। क्यों सोचेंगे? इससे अच्छा तैयारी ही क्यों नहीं बेहतर ढंग से करेंगे, जो 1,00,000, 6,000, 7,000 में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। तो निगेटिव बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, तैयारी बरकरार रखिए, अपने जोश जुनून को ठंडे नहीं होने देना है साथी। अरे अपने लोग तो उस धरती से है साथी जहाँ पे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए थे दशरथ मांझी जी ने, तो उनको याद कीजिएगा। अपने लोग तो उस धरती से हैं। तो साथी निगेटिव नहीं होना है। यदि लिखित परीक्षा की बात करूं साथी तो 100 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्न की यदि बात करूं तो 100 प्रश्न। टाइम की बात करूं तो 120 मिनट यानी 2 आवर, 2 घंटे आपको दिया जाएगा प्रश्न को बनाने के लिए। तो साथी आप सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? यदि मान लीजिए मार्च में ही होता है पेपर, तो सबसे पहले बात साथी आपने जितना तैयारी किया है उसको बार बार दिन रात पढ़िए उसको। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट रोज लगाइए साथी। यदि बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपको लेना है तो 2 मॉक टेस्ट रोज लगाइए। जितना आपने तैयारी की है साथी वो तैयारी कम नहीं है, उसके बावजूद भी आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपको 1,07,000 में आना है। 21,391 पोस्ट को यदि 5 से गुना करते हैं तो 1,06,955, उसमें से अपना एक स्थान मेरे भाई बहन सुनिश्चित कर लेना है। इस बार वर्दी को, सपने को साकार कर देना है। तो 2 मॉक टेस्ट आप लगाइए रोज। उसके बाद गहन अध्ययन कीजिए, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है मेरे दोस्त। जो मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। तो मॉक टेस्ट लगाना है मेरे भाई बहन, गहन अध्ययन करना है और लगातार अभ्यास करना है। अभ्यास आपको बार बार करना है साथी। कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यदि हम बार बार अभ्यास करते हैं साथी तो वो दिन दूर नहीं जब आपके तन पे आपका सपना वर्दी आपका साकार हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस बात को भूलना नहीं है, अपने जोश को ठंडे नहीं होने देना है। मार्च में ले या मई में ले, अब जब भी लेगा एग्जाम तो पेपर लीक वाली बात नहीं आएगा, इसीलिए टाइम लग रहा है साथी। तो इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। आप अपने जोश को ठंडे नहीं होने देना है और डबल मेहनत करना है, हिम्मत हौसला जुनून रखना है। और मेरे जितने भाई बहन इस चैनल पे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, दलसिंह सराय से जितने मेरे भाई बहन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बेगूसराय से देख रहे हैं, आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। आप तक सटीक जानकारी पहुंचाता रहूं, सटीक कंटेंट एग्जाम पैटर्न के अनुरूप आप तक कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाता रहूं। और एग्जाम टाइम में मैं प्रत्येक एग्जाम में 15 से 20 मॉडल पेपर फ्री देता हूं, वो भी आपको पहुंचाता रहूं। इसलिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार की धरती से हैं। और जहां बिहार की धरती साथी दशरथ मांझी को याद कर लीजिएगा। तो आप तो पेपर देने की बात कर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने देर ही होगा ना साथी। इस बार होली नहीं अच्छे से मना पाएंगे, लेकिन दिवाली तो जरूर अच्छे से मनाएंगे साथी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्च में हो या मई में हो, अपने जुनून को कम नहीं करना है, दिन रात एक करके मेहनत करना है। और इस बार तन पे वर्दी ले करके ही मानेंगे। दिवाली में आपके घर में 21,391 लोगों के परिवार में जो खुशियां मनेगी, दिवाली का जो दीप जलेगी साथी, वो देखने लायक रहेगा। तो साथी जोश को ठंडे नहीं होने देना है, अपने हिम्मत, रुतबा और जलवे को बरकरार रखना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है और इस बार सिलेक्शन ले करके ही रहना है। भले ही 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने देर ही सही, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। इस बात को अपने स्मृति पटल पे उतार लीजिएगा साथी। आपको यदि लगा हो जो सामने वाले हमको सही बात बता रहा है, सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो आप निश्चित मेरे भाई बहन निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, हाँ सर जी हम तैयार हैं, मार्च में ले या मई में ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन इस बार जरूर सिलेक्शन लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बतानी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।